तो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में गाइस आपने जैसे कि पिछली वीडियो में हमारा देखा होगा पाइथन कोर्स की जो पिछली वीडियो है उसमें हमने सारा सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था हमारा। तो इस वीडियो उसकी कंटिन्यू में है गाइस। ये सारे वीडियोस जो है एक कंटिन्यूस उसमें एक मतलब क्रोनोलॉजी में आ रहे हैं पूरी। एक स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर हमारा सिलेबस नहीं देखा है सिलेबस वाली वीडियो, तो आप हमारा यहाँ आई बटन में ऊपर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा प्रीवियस सिलेबस। तो उसी सिलेबस में हम चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर्स मैंने वहाँ पे बताए हैं आपको, जो हमने चैप्टर्स अपने, क्योंकि ये हमारा अपना बनाया हुआ कोर्स है, ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ कोर्स है, आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाया हूँ। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पहले आई बटन से को दबा के सिलेबस देखिए जाके सारा। तो उसके हिसाब से ही हम इंट्रोडक्शन सारा कुछ जो भी हमारा अब आगे आने वाली वीडियोस में सीक्वेंस वाइज जो है वो आता रहे। तो गाइस मैं शुरू करने वाला हूँ पार्ट 1 से, दैट इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग होता क्या। तो आप पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं इस वाले कोर्स में। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आता है कि भाई पाइथन तो हम सीख रहे हैं, चलो ठीक है, पाइथन हो गया, बाकी सी हो गया, सारी लैंग्वेजेस है, पर प्रोग्रामिंग होता क्या, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग जो आप करते हो, जो ये सारी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं, वो तो बस सब हमें पता है कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, कि सी हो गया, जावा हो गया, ये तो हमें पता है। बट प्रोग्रामिंग क्या हो, ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग को समझने वाले हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल लेमैन इसमें समझाता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल केस से समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए सब ड्रॉप यहाँ पे राइट कर देता हूँ, लिख देता हूँ सारा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या दिया हमने कि मैं हूँ, जैसे दिस इज मी, ठीक है, दिस इज मी, ठीक है। तो मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, या छोटी बहन है मेरी। तो मैं अपने छोटे भाई या छोटी बहन को बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इसका लिख देता हूँ बी, ठीक है। अब मैं अपने छोटे भाई को एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, या उसको हम बोलते हैं ना अपने फैमिली में कि आप अपने छोटे भाई को हम डेली लाइफ में बोलते हैं कि या बहन को कि आप मेरे लिए पानी का गिलास लाओ, ठीक है। तो क्या मैंने इसको क्या बोला, पानी का गिलास लाओ, तो वो क्या हुआ, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पानी का गिलास लाना। पानी का गिलास लाओ, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हमने अपने भाई को बोला कि आप मेरे लिए पानी का गिलास लाओ, मतलब कि हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। अब वो जब हमारे लिए पानी का गिलास ले आता है, तो मतलब कि उसका क्या मतलब हो कि जो टास्क दिया था उसको, टास्क, अभी मैं ये आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ एग्जांपल लेके, अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो टास्क क्या हुआ यहाँ पे, टास्क इज, जो इस वाले सिनेरियो में टास्क क्या बना हुआ है, ब्रिंगिंग द गिलास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हमारा भाई या बहन वो टास्क कंप्लीट करती है, ठीक है, दैट इज, उसका मतलब क्या हुआ, हमारा टास्क जो है वो फुलफिल हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो कमांड, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलो, इंस्ट्रक्शन कोई भी वो चीज, जैसे मैं अपने कंप्यूटर को बोलता हूँ कुछ करने के, तो दैट इज अ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, तो आप वो समझो कि पानी का गिलास लाओ, हम अपने भाई या बहन को बोलते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन, हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। अब वो टास्क कंप्लीट करता है, ठीक है, तो मतलब कि टास्क कंप्लीट होता है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर व्हेन आई गिव अ इंस्ट्रक्शन एंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जब मैं अपने भाई को या बहन को एक इंस्ट्रक्शन देता हूं एंड ही परफॉर्म्स दैट टास्क सक्सेसफुली, और आई कैन से if I give a instruction and it's successfully instruction, sorry, एक चीज रहेगी, if I give an instruction
to fulfill a specific task, then I have built a program. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूं एक स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने के लिए, तो उसका क्या मतलब हो कि मैंने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। बिल्ट, या आप कह सकते हो यहाँ पे बेटर वर्ड होगा एग्जीक्यूट, ठीक है, क्योंकि बिल्ट हम यहाँ पे अभी इंसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर पे आया नहीं, इंसान की बात हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक टास्क दिया अपने भाई को, इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्ट किया उसको कि आप ऐसा करो। मैंने उसको सारे प्रोटोकॉल ये सारा उसको रूल समझा दिए क्या करना है। आपने इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं, ठीक है, ये तो हमारा भाई होगी, छोटा भाई है, हम उसको बोलते हैं कि भाई मतलब ठंडा पानी लेके आना, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, पानी लेके आना, कैसा पानी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब भी मैं कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ और वो एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करता है, तो दैट इज, उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन अगर हम लिखें, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो, a set of instructions that perform a specific task, ठीक है। जब भी मैं कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दूं और वो एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करे, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो एक प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको रियल लाइफ सिनेरियो में बता दिया कि मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, टास्क क्या होता है। आपको उम्मीद है कि इंस्ट्रक्शन और टास्क समझ आ गया हो क्या। इंस्ट्रक्शन कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं रूल्स या गाइडलाइंस दूं किसी चीज को करने के लिए, वो उसको हम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और टास्क कोई स्पेसिफिक कार्य करना, कोई स्पेसिफिक चीज करना, कोई स्पेसिफिक टास्क, मतलब कि कोई स्पेसिफिक एक्शन करना। अगर मेरी उस इंस्ट्रक्शन से कोई स्पेसिफिक एक्शन या कोई स्पेसिफिक टास्क हो रहा है, तो दैट इज कि मैंने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। और प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या बनी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो अब इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा मेरे, आप अगर नहीं किया तो आप पॉज करके ये भी कर सकते हैं, रिवाइंड करके कर लीजिए अपने नोट, ठीक है। तो प्रोग्राम तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। अब इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे पढ़ें? अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर को क्यों दे, व्हाई इंस्ट्रक्शन, क्यों दे इंस्ट्रक्शन, क्यों? क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं, हम क्यों प्रोग्राम करें? प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, ताकि वो एक स्पेसिफिक जो है टास्क कंप्लीट करे। प्रोग्राम क्यों करें? हम अपने कंप्यूटर को क्यों ये इंस्ट्रक्शंस दे, वो खुद क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वाई का आंसर ये है, बिकॉज कंप्यूटर हैज जीरो नॉलेज। हाँ, कंप्यूटर की जीरो नॉलेज होती है, ये गलत नहीं बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला। कंप्यूटर की जीरो नॉलेज होती है, आप कह सकते हो इट हैज जीरो आईक्यू, मतलब कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। क्या मतलब? जब उसको पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है, ये जीरो आईक्यू। अगर आपको कुछ किसी चीज का इल्म ही नहीं है, अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो वो काम कैसे करें? इसीलिए हमें जो है वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर फॉर इट टू वर्क। अगर उसको हमें काम करवाना है कंप्यूटर से कोई, तो हम जो है इंस्ट्रक्शंस उसको देना जरूरी है। कंप्यूटर को एक मतलब कंप्यूटर से काम उठाने के लिए, लाभ उठाने के लिए, यू नीड टू गिव इट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप कभी भी कंप्यूटर पे काम करते हो, ठीक है, कंप्यूटर अपने आप से नहीं चलता, ठीक है। आप कह रहे हो कि ऐसे अपने आप से चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप कंप्यूटर को चलाते हो, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, अपने माउस से आप इनपुट देते हो, तब जाके वो चलता है, ठीक है। खुद से चलना शुरू नहीं हो जाएगा। आप ऑन करोगे कंप्यूटर को, फिर वो जाके ऑन होगा,
पासवर्ड डालोगे, फिर जाके आप अपने डेस्कटॉप पे आओगे, फिर आप कोई ऐप खोलते हो, फिर जाके वो खुलता है। मतलब कहने का है कि कंप्यूटर हैज जीरो आईक्यू, अपनी नॉलेज उसके पास कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। अब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं काम करने के लिए, उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the activity of defining the instructions or to program the instructions in such a way that it performs a specific task। मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन, सिंपल मेथड, इसमें मेथड ऑफ यहाँ एक सबकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, मेथड ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस which a computer will follow to perform a specific task, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, वो बच्चे और अपने आपके अपना और अपने छोटे भाई बहन वाला, आप हो, आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है। आप इनको इंस्ट्रक्शन देते हो, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की मेरे लिए पानी लेके आओ, ठीक है, या बड़े गिलास में पानी लाना, ठंडा पानी लाना, ये सब एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जैसा मैंने आपको बताया क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन आर गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है या एक आप कह सकते हो कैसे काम करना है वो आप बताते हो, इंस्ट्रक्शन, दैट इज इंस्ट्रक्शन। तो आप इनको इंस्ट्रक्शन देते हो अपने छोटे भाई बहन को कि आपने ऐसे करके इस काम को, जैसे पानी लाना है, ये एक टास्क को, इस टास्क को कैसे करना है वो इंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। वैसे ही आप कंप्यूटर को भी एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, आप कोई भी टास्क हो सकता है, जैसे आप कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना मतलब अगर आपने अपना डेस्कटॉप शट डाउन करना है, इवन आप उसके लिए भी एक प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हो पाइथन के अंदर ही, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सारा कुछ। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के से समझा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोग्राम आप बना सकते हो, मतलब बहुत सारी इसमें ये है एग्जांपल्स। आप प्रोग्राम्स के कैलकुलेटर बना सकते हो, अपना खुद का कैलकुलेटर बना सकते हो आप, और GUI जैसे हमने पता किया कि आपको पता ही, हम हमारे सिलेबस में GUI बनाएंगे हम सारा, और प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, लूप्स वगैरह भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिबोनाची सीरीज वगैरह, वो सब हम प्रोग्राम, वो सब प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है प्रोग्राम, क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, जो भी हम कोड बनाएंगे या कोई ये करेंगे वो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से हमें ये पता लगा कि प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, टास्क क्या होता है। तो गाइस ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है, और प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ डेफिनेशन रखी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप जरूरी अपनी कॉपी में नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेजेस। जो हम बोल रहे हैं, मैं जिस लैंग्वेज में आपसे कन्वर्स कर रहा हूँ हिंदी में, कंप्यूटर को समझ नहीं आता, ठीक है। कंप्यूटर को आप बोलो कि क्या कर रहे हो, ये करना है मुझे, तो वो समझेगा नहीं ऐसा, उसके लिए ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, ठीक है। तो इसके वजह से हमें एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए कंप्यूटर के साथ बात करने का या उसके साथ कम्युनिकेट करने का। आप टास्क, तो मैंने आप जैसे आपको एग्जांपल बोला, हम अपने छोटे भाई को या बहन को बोल देते हैं भाई पानी का गिलास ले, ठीक है, वो हमारी लैंग्वेज समझ रहा है, ठीक है ना, वी कैन कन्वर्स विद हिम, हम उससे बात कर सकते हैं, वो हमें समझ रहा है। बट कंप्यूटर को अगर हमारी बात समझ ही नहीं आ रही तो हम उससे बात कैसे करेंगे, उसको कैसे इंस्ट्रक्शन समझाएंगे, ठीक है। तो हमें उसके लिए एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए उसके साथ कम्युनिकेट करने के। तो जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए, या कंप्यूटर्स को अपने इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए, या अपने प्रोग्राम्स राइट करने के लिए, दोज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नोट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल्स तो आपको पता ही है जो आप पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल पाइथन, फिर आगे आपका जावा, दैट इज C++ एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दुनिया में, बट हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज पाइथन। तो उम्मीद है इससे आपका कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता था इस सारे पार्ट 1 से, वो क्लियर हो गए हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, यहाँ नोट कर लो। टास्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको जरूरी पता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए क्या है। और प्रोग्रामिंग क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है।
तो ये हमने जैसा कि अभी पहले डिस्कस किया है, ये समराइज मैंने आपके लिए कर दिया है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, वो मैंने आपके लिए आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए रखा है, तो आपको उसका आंसर देना है। तो उसके बाद हम जो है अपना पार्ट 2 शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलो पहले आप आंसर दो उस क्वेश्चन का। तो गाइस पार्ट 2 है हमारा आपके न्यू फ्रेंड पाइथन के साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पाइथन है क्या, ठीक है। तो पढ़ तो रहे हैं पाइथन, तो पाइथन क्या है वो हम पढ़ने वाले। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस इंस्ट्रक्शंस टू टीच आवर कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हम कोड करते हैं या हम प्रोग्राम जो बनाते हैं उनके थ्रू हमारे कंप्यूटर को बताता है कि एक स्पेसिफिक टास्क कैसे करना है, ठीक है। तो अब लोग पूछेंगे भाई ये क्या होता है। ऑब्वियसली मैंने लिखा है यहाँ पे, कोई ऐसे तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो क्या होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज closest resemblance to our English language। हर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रिजेंबल करती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को, उसको हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई हाई फाई एग्जांपल नहीं लूंगा अभी क्योंकि हमने प्रोग्राम से ही पढ़ा है कोई कैसे करना। पाइथन में एक फंक्शन होता है प्रिंट। तो अगर आप पाइथन में लिखोगे प्रिंट हेलो, अगर आप प्रिंट हेलो लिखोगे तो आपके जो स्क्रीन है उसका आउटपुट हेलो आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये कमांड जो है इसका सबसे ज्यादा जो है प्रिंट, हम इंग्लिश में भी प्रिंट कह देते हैं, है ना। इंग्लिश में भी अगर आपको कभी कुछ प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है तो आप प्रिंट का कमांड यूज करते हो। मतलब कहेगा कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी फंक्शंस या जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने का ढंग है वो सबसे ज्यादा जो है रिजेंबल करता है अगर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, या वो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं दैट इज इंग्लिश ऑब्वियसली। तो वो लैंग्वेज जो है उसको हम कह देते हैं जी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा में जो है जावा में क्या सीन होता है, प्रिंट अगर आपने करना तो उसके लिए आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो फिर वो मतलब इतना बड़ा आपने सिस्टम लिखना है पहले जावा के लिए, तो मतलब वो केस पाइथन में नहीं। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज्यादा रिजेंबलेंस जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आती है। मतलब कि सिंपल कमांड है, इसमें प्रिंट करना है आपने, अगर कोई चीज डिस्प्ले करनी है तो प्रिंट यूज कर सकते हो। तो सिंपल आपको ये इजी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दिस वन कि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगी, इजी टू लर्न, और इसका सिंटैक्स भी बहुत ज्यादा आसान है। सिंटैक्स मतलब लिखने का ढंग, कोई भी प्रोग्राम लिखने का। अभी ये मैंने ऐसे लिखा है, तो प्रिंट एक फंक्शन, ये फंक्शन ब्रैकेट में अंदर टेक्स्ट ऐसे ब्रैकेट क्लोज, ये सब लिखने का ढंग जो है इसको हम कह देते हैं सिंटैक्स। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स कैन बी डिफाइंड एज द वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखने का, एक कोड लिखने का ढंग, उसको हम सिंटैक्स कह देते हैं। एक थोड़े बहुत मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाया, ये भी बहुत आपने इंपॉर्टेंट नोट करने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लाया, दैट इज पाइथन जो है एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब ओपन सोर्स फ्री तो चलो हमें पता है, मुफ्त है जी, पैसे नहीं देने खरीदने के लिए, कोई पैसा नहीं है, डाउनलोड करने के लिए कोई पैसा नहीं। मुफ्त तो हमें पता है, ये लफ्ज़ से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब ओपन सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इसका जो सोर्स, मतलब कि सोर्स हम कह देते हैं कि जैसे मैं कोई कोड बनाता हूँ, ठीक है, तो जो फाइल मैं सेव करता हूँ वो मेरे प्रोग्राम की सोर्स फाइल है, ठीक है। सोर्स फाइल मतलब मेरी अपनी फाइल में मैंने कुछ कोड की है, ठीक है। अब उसी तरह पाइथन जो लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज, उसका सोर्स कोड जो है वो नेट के ऊपर ओपन है। मतलब क्या है उसका कि उसकी जो फाइल है, कोडिंग की फाइल जिससे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी बनी है, वो सारी फाइल इंटरनेट के ऊपर है। आप उसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, और अपने हिसाब से आप उसमें चेंजेस ला के अपने नाम से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आप चाहो। अपने इससे जैसे
लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब उसका हम देखते हैं कि कितने उसके वेरिएंट्स हैं, सबने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके जो है अपना वेरिएंट निकाला है। वैसे ही ओपन सोर्स में आपको यहाँ कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स का मतलब यही है कि इसका सोर्स कोड जो है वो नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप इजीली उसको रीड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और इवन डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, इट इज नॉट प्रोपराइटरी, किसी का प्रोपराइटरी नहीं। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स है। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट कर लो, ये अक्सर एमसीक्यूज में आती रहती है। इट वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रसम ने इसको बनाया था इन 1991। ठीक है, नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। रोसम है ये, रोसम ROSSUM, रोसम। गाइडो वैन रोसम ने इसको बनाया था, यहाँ ओ है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। ठीक है, 1991 में से बनाया था। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू है पाइथन का, ये मैंने आपको समझा दिया। ओवरव्यू है ये सारा पाइथन का, आपको पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन सारा इसमें बता दिया है, सब कुछ बता दिया पाइथन होता क्या है, क्या हमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग की भी मैंने आपको डेफिनेशन पहले दे दी थी, वो आपने नोट कर ली होगी। अगर नहीं किया तो आप पॉज करके रिवाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन भी हमने समझ लिया कि क्या होता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू लर्न है ये बिगिनर्स के लिए, बहुत ही इजी सिंटैक्स है इसका, फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, गाइडो वैन रोसम ने इसको बनाया था 1991 में। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछते रहते हैं। ठीक है, और एक और आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इसकी बहुत ही इजी अप्रोच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। तो हम अक्सर पढ़ते हैं OOP। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये हम आगे पढ़ेंगे आगे, जैसा कि अगर आपने सिलेबस चेक किया है हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह जो आने वाला है, तो उसका आप छोड़िए, OOP में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आप लिख सकते हैं अपने इसमें कॉपी में कि इसकी बहुत ही इजी अप्रोच रहती है उसके लिए, क्योंकि मैंने अभी ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। तो आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपने इसमें। ठीक है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो पाइथन के रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स क्या आए हैं, कौन कौन से वर्जन्स होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के वर्जन्स क्या थे। ये हमारे पार्ट 2 का ही पार्ट है, चैप्टर 2 का पार्ट है। ठीक है, वर्जन्स इसके रहे हैं बेसिकली दो ही वर्जन्स मेन रहे हैं इसके, दैट इज वर्जन 2 एंड 3। ठीक है, जो इसके ज्यादा मतलब फेमस रहे हैं और यही दो रहे हैं। अभी करंटली आज की डेट में 2022 चल रहा है, 2022 है, तो हम जो है वो लेटेस्ट के साथ जाएंगे, दैट इज 3। हम जो है वो पाइथन 3 को पढ़ेंगे। पुराने का सिंटैक्स अब मैं आपको समझा दूंगा, बेसिकली क्या डिफरेंस है इनके सिंटैक्स में वो होगा, अभी समझने वाले हैं। बट कहने का मेरा मतलब है कि बेसिकली दो मेन जो है वो वर्जन यही रहे हैं, एक तो पाइथन 2 और पाइथन 3। ये दो मेन जो है वो वर्जन रह चुके हैं। हम जो है वो पाइथन 3 के ऊपर ही काम करने वाले हैं। मैं आपको भी इसी वीडियो के आगे पार्ट में जो है वो इसको इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा, डाउनलोड करना कैसे डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड कैसे मतलब आपने अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है, और फिर किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पाइथन डेवलप करेंगे, पाइथन में कोर्स डेवलप करेंगे, क्या प्रोग्राम्स हम कैसे डेवलप करेंगे, कौन सा आईडी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इनके वर्जन के बारे में। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन दो वर्जन्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कि मैंने आपको अभी समझाया दो मेन वर्जन्स है, तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में, क्यों ये दो अलग अलग डिफरेंस बनाए, वर्जन्स बनाए। तो डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, डिफरेंसेस ये नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, नोट कर लो। वर्जन 2 एंड 3। ठीक है, ऐसे करके बना देता हूं आपके लिए। अच्छा, वर्जन 2 जो था ना गाइस, ये ज्यादा जो था, इट वाज मोर ऑफ स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और वर्जन 3 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, दैट इज मोर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सेकंड डिफरेंस क्या है गाइस, प्रिंट फंक्शन की।
प्रिंट फंक्शन आप लिखते हो ऐसे, मतलब वर्जन 2 जो है, पहले आपको वर्जन 3 का लेटेस्ट वाले को बताता हूँ। लेटेस्ट वाले में आपको प्रिंट कैसे लिखना है, ऐसे प्रिंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रिंट ब्रैकेट जो आपने टेक्स्ट लिखना है, जो टेक्स्ट आपने प्रिंट कराना है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट। इसमें प्रिंट फंक्शन कैसे करते थे हम वर्जन 2 में, प्रिंट हम करते थे ऐसे सिंपल, प्रिंट का लिखा, फिर हम सीधा लिख देते थे टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड, ऐसे। इसमें प्रिंट ऐसे होता था। ठीक है, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है इनका। इसमें ब्रैकेट इंपॉर्टेंट थे, इसमें ब्रैकेट नहीं इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तो ये हो गई हमारी दो डिफरेंसेस। ठीक है, मैं अब ये पहली दो इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर आपने नोट नहीं किया तो आप पॉज करके नोट कर लो। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर जो है वो थ्योरी में आपका पूछा जाता है, या आपका जो है इवन आपके कॉलेज लेवल इस पे भी बहुत ज्यादा ये पूछते हैं। ठीक है, तो क्या है जी थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है गाइस हमारा डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड वर्जन 2 में क्या था कि अगर हम किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूं 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, अगर वर्जन 2 की बात कर रहा हूं, जब मैं 3 डिवाइडेड बाय 2 करता था तो आंसर क्या आना चाहिए था, 1.5 आना चाहिए था। बट ये क्या करता, ये हमें 1.5 नहीं देता, ये हमें 1 आंसर देता। क्यों? क्योंकि इसमें सारे नंबर जो है दे आर ऑफ, ऑल नंबर्स आर ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, अब ये इंटीजर टाइप क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये सब हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स, टाइप ऑफ नंबर्स, ये सारा आपने हमारे सिलेबस में चेक किया होगा, सिलेबस में आगे आने वाली वीडियोस में आने वाला है। स्ट्रिंग्स के टाइप, स्ट्रिंग और नंबर्स हम डिस्कस करने वाले, अलग एक वीडियो डेडिकेट होगी उसके ऊपर, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद करो कि इनकी डिवीजन में एक डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा आंसर 1 आता है, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमें पूरा अच्छी तरह से आंसर देगा, दैट इज 1.5। ठीक है, इसमें आपको ये डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सारे नंबर जो है दे आर ऑफ इंटीजर टाइप। अच्छा, ये हो गई हमारी तीसरी डिफरेंस। अब देखो गाइस, चौथी डिफरेंस क्या है, चौथी डिफरेंस इनपुट के फॉर्म में। जैसे अगर वर्जन 2 की बात करूं, ठीक है, तो वर्जन 2 में अगर मुझे टेक्स्ट में इनपुट लेना है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट में इनपुट आए, इफ आई वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन टेक्स्ट या वर्ड्स, ठीक है, तो मैं रॉ इनपुट फंक्शन का यूज करता था। ठीक है, अगर जैसे नंबर्स वगैरह का करना होता था तो उसके लिए मैं इनपुट, सिंपल इनपुट फंक्शन का यूज करता था। फॉर नंबर्स, सिर्फ नंबर्स के लिए जो है, मतलब एक्स्ट्रा ये टेक्स्ट के अलावा अगर कोई इनपुट मुझे लेना होता था, उनके लिए मैं जो है इनपुट फंक्शन का यूज कर सकता था। टेक्स्ट के अलावा के लिए अगर मुझे टेक्स्ट यूजर्स के थ्रू इनपुट करवाना है, या वर्ड्स जो है यूजर के थ्रू इनपुट कराना है, उसके लिए मुझे रॉ इनपुट का जो है वो यूज करना था। बट जो नया वर्जन है दैट इज पाइथन 4, इसमें आपको सिंपल जो है वो इनपुट फंक्शन ही यूज करना है। ठीक है, इसमें आप सिंपल इनपुट फंक्शन ही यूज करोगे, इसमें आपका रॉ इनपुट नहीं आता। इसमें एक एडिशन आती है, कीवर्ड एक यूज करते हैं हम, वो एज का कीवर्ड एक होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनपुट करेंगे, क्योंकि आपने सिलेबस चेक किया होगा, उसमें हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो ही आएगा इंशाल्लाह आगे कि इनपुट कैसे लेना है यूजर से, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो है। अभी मैं आपको सिंपल बेसिक ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक ये नहीं किया है, ये वर्ड सब आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। तो ये इनपुट का है। ठीक है, तो गाइस कहने का मतलब मेरा ये है कि काफी और भी डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अपने लेवल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जब क्योंकि जब आप यूज करोगे ना खुद ही, फिर आपको पता लगेगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली ये तो बेसिक डिफरेंसेस हैं, जो मेन डिफरेंसेस आपको कह सकते हो, मेन डिफरेंसेस जो आपसे पूछी जा सकती है वो यही है। ठीक है, मेन डिफरेंसेस यही होती हैं। बाकी तो आप ऑब्वियसली जब आप प्रोग्राम खुद करोगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे कि अगर आप इसमें प्रोग्राम करोगे वर्जन 2 में या 3 में, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है कि ये, क्योंकि मेन डिफरेंसेस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यही है। ठीक है, ये अगर आपने नोट कर लिए तो आपके लिए इतना ही काफी।
ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड जो है इसको आप नोट कर लो। वर्जन 3 में इनपुट वाले फंक्शन में ये वाला कीवर्ड एज का कीवर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिक ओवरव्यू है डिफरेंसेस पाइथन वर्जन 2 और 3 के बीच में। तो ये मेन डिफरेंसेस थी हमारी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे गाइस कि पाइथन क्यों, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो मैं ज्यादा उसमें इसमें टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। हमने पहला वीडियो जो सिलेबस वाला था उसके पार्ट में भी हमने आगे डिस्कस किया था। वाई वाला क्वेश्चन जो है हमने आगे डिस्कस कर लिया था कि क्यों पाइथन क्यों पढ़े, क्या है पाइथन का, क्या हमें फायदा है पाइथन का, वाई वाई क्यों पढ़े। सबसे पहला पॉइंट, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है, ठीक है। और वेरी इन डिमांड लैंग्वेज, आज की डेट में बहुत इन डिमांड है, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा हाई है आज की डेट में। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल होगी, फेसबुक होगी, पाइथन को ज्यादा प्रेफर करती हैं डेवलपर्स के उसमें। और इसकी जॉब्स के इसमें अगर आप बात करें प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज 70,000 पर मंथ, 70K पर मंथ, 70K पर मंथ इज एवरेज सैलरी ऑफ अ पाइथन डेवलपर, ठीक है। अब वाई का अगर आपने स्कोर समझना है डिटेल में, तो वो मैंने आपको पहले पार्ट में सारा समझा दिया। ऊपर आई बटन होगा, वहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि फ्लैश हो रही होगी वीडियो, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वाई वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इस वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि वेयर आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो पाइथन, कहाँ कहाँ आपको यूज आएगी पाइथन, वेयर टू अप्लाई, वेयर टू यूज पाइथन, ठीक है। आज की डेट की बात करता हूँ सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट में एआई बहुत यूज होता है, ये ना पाइथन बहुत यूज होता है। आप जेंगो के साथ यूज कर सकते हो पाइथन, जेंगो, फ्लास्क, इन सब के साथ पाइथन बहुत यूज होता है, ठीक है। गेम डेवलपमेंट में आपका बहुत यूज होता है, गेम डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद जीयूआई डेवलपमेंट या आपका डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस इन सब में, या आप कह सकते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में तो पाइथन जो है एक हिसाब से आप कह सकते हो बैकबोन है इसकी, ठीक है। मतलब कि पाइथन बहुत ज्यादा इसमें यूज होती है, बहुत ज्यादा, तो आप कह सकते हो पाइथन सही में बैकबोन है या एमएल, क्यों, क्योंकि आप एआई एमएल इंप्लीमेंट पाइथन के थ्रू ही करते हो मोस्टली जहां पे भी आप पाइथन यूज कर, मतलब एआई और एमएल का कंसेप्ट आप अप्लाई करते हो, उसके लिए आप पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चूज कर सकते हो या चूज करते हो, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब डाइवर्स इसकी फंक्शनैलिटीज हैं बहुत ज्यादा, मतलब इसकी वास्ट फंक्शनैलिटीज है। एआई और एमएल जैसे वास्ट कंसेप्ट्स में भी ये बहुत आसानी से अप्लाई हो जाती है और बहुत ही ज्यादा फंक्शन इसके जो है हमें फायदा देते हैं इन दो फील्ड्स में भी, ठीक है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फील्ड आपने सुना होगा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या एम्बेडेड, इवन एम्बेडेड जो होते हैं हमारे कंप्यूटर्स वगैरह, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी जो है उन सब में भी पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। हम मेनली पाइथन को वहां पे भी यूज कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा, कि पाइथन का देखो, मैं लास्ट में यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लिस्ट इज एंडलेस, ठीक है। लिस्ट जो है ये एंडलेस है, इसकी बहुत पाइथन की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, रिसर्च में भी ये यूज होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी सिलेबस वाली वीडियो में भी सारा समझाया था, वाई पाइथन में हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ डिटेल में कि कहाँ कहाँ यूज होता है। रिसर्च में भी बहुत यूज होता है, नासा वगैरह में आप या जितनी भी जहाँ पे भी हाई साइंटिफिक जो है वो कैलकुलेशन चाहिए, इमेज प्रोसेसिंग हो गया या जितनी भी आप हाई टेक रिसर्च कह लो, उसमें भी ये यूज होता है। प्लस रिसर्च लिख देता हूँ, ठीक है ना, रिसर्च मैंने अगर लिख दूंगा तो बढ़िया हो जाएगा। रिसर्च मैंने लिख दिया यहाँ पे, रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो ये आपका बेसिक था पार्ट 2, जिसमें हमने ये आंसर किया कि सबसे पहले तो हम पाइथन से इंट्रोड्यूस हुए कि पाइथन क्या है, ठीक है, हाई लेवल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। सारा कुछ अगर मैं आपको समराइज कर दूँ इसमें, तो बेसिक पॉइंट्स यही समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहला कि हाई लेवल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी,
उसकी डेफिनेशन, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी हमने डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, आपकी कॉपी में आपने लिखी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पाइथन क्या होती है, हम कहाँ मतलब क्यों उसको यूज करते हैं और क्या पाइथन क्या करता है, हमारे से इंस्ट्रक्शन लेके कंप्यूटर को सिखाता है कि एक टास्क कैसे करते हैं, ठीक है। पाइथन के हमने वर्जन डिस्कस किए, कौन कौन से दो मेन वर्जन है उसके, पाइथन वर्जन 2 वर्जन 3, उनके बीच का डिफरेंस हमने सारा जो है वो नोट करवाया, मैंने आपको बीच के डिफरेंसेस उनके सारे मैंने आपको नोट करवाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया कि पाइथन क्यों यूज करें, क्या सीन है पाइथन का, क्या फायदा। और फिर मैंने लास्ट में इस वाले पार्ट के, इस वाले चैप्टर के लास्ट में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ आप पाइथन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा पार्ट 2 जो है वो खत्म हो जाता है, पार्ट 2 का जो पार्ट है वो हम फिनिश कर देते हैं। अब आएगा पार्ट 3, जो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन जो है पाइथन की कैसे करनी है, ठीक है। बेसिक पाइथन सॉफ्टवेयर की जो पाइथन लैंग्वेज है उसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन का आईडी जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, इसके थ्रू हम पाइथन पे अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। शेल के ऊपर हम नहीं करने वाले, हम एक आईडी सॉफ्टवेयर, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके थ्रू ही वो मतलब अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, फेमस नाम्स, काफी फेमस नाम है, VS कोड हो गया, जुपिटर हो गया, ठीक है, जुपिटर नोटबुक, और आपका और भी बहुत सारे हैं आप यूज कर सकते हो। ये तो दो ही, पाईचार्म भी होता है, वो स्पेसिफिकली पाइथन के रिलेटेड ही बना है हमने, तो पाईचार्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली इस वाली वीडियो में आपको जुपिटर नोटबुक का सिखाऊंगा कैसे करना, ठीक है। जुपिटर नोटबुक हम सीखेंगे कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है। बट अभी जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको सिखाऊंगा कि पाइथन की लैंग्वेज जो है, पाइथन लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं पार्ट 3 में, इस वीडियो के चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज हाउ इट वर्क्स प्लस इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन से पहले एक ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि भाई पाइथन काम कैसे करता है। लैंग्वेज तो हमने समझ ली, पाइथन एक लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोसेसिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो हमें समझ आ गई क्या सीन है उसका, वो हमें सब कुछ समझ आ गई। बट अब चलता कैसे है, क्या सीन है पाइथन का, काम कैसे करता है। तो देखो गाइस क्या होता है, ये मैं अपने लैपटॉप पे हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे बैठ के अपना कोड जो है वो ये लिख रहा हूँ, कोड करता हूँ, ठीक है। यूजर राइट्स कोड इन सोर्स फाइल, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपके एक ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर, ठीक है। आउटपुट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है इसमें वो ये है, ये वाला पॉइंट जो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि पाइथन जो है इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती, नो कंपाइलिंग इज डन इन दिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि इसमें आपको एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू कंपाइल, कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। अच्छा, अब सोर्स कोड मैं तब से कह रहा हूँ सोर्स कोड क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा पाइथन क्या होता है जी, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। तो क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग मतलब कि मैं जो पाइथन मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हो कि मैं अपना सोर्स कोड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता हूँ, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने पढ़ा कि इसकी सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब क्या है कि हम इसको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं, मतलब वो लैंग्वेज जो हमें समझ आती है, दैट इज वी राइट इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये प्रिंट जो मैंने लिखा अभी, प्रिंट हेलो, ये किस लैंग्वेज में लिखा, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज ओनली जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 की कॉम्बिनेशन को समझ सकता है, ठीक है। हाई लेवल प्रोसेसिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग में हमने क्या सीखा था कि पाइथन जो है हम अपना प्रोग्राम जो है वो हाई मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं,
तो इंटरप्रेटर क्या करता है जी, इंटरप्रेटर इस कोड को जो हम लिखते हैं, ये सोर्स कोड इंग्लिश में, इसको बाइट कोड, इसमें बाइनरी कोड में चेंज करता है ताकि हमारा कंप्यूटर उसको समझे, और फिर जो आउटपुट आता है वो इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं, जैसे मैंने इसको प्रिंट हेलो बोला, ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको 0 1 मतलब 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में इसको चेंज करेगा ताकि मेरा कंप्यूटर जो है इसको समझे, ठीक। और हाई हाई लेवल ये जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी भी यही डेफिनेशन है कि सबसे ज्यादा हमने क्या, मैंने आपको नोट करवाया कि उसकी डेफिनेशन जो है, जो उसकी सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, मतलब कि इन शॉर्ट अगर हम ये भी कहते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम इंग्लिश में लिखते हैं। ये मैंने प्रिंट हेलो क्या लिखा है, प्रिंट क्या है, मतलब मैं किस में लिख रहा हूँ, ये सब किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। ये हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग language is the one which we write in English, i.e. which user can understand, ठीक है, जो सिर्फ यूजर समझ सकता है, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम लिखते हैं अपने एंड पे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप अपनी उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन में ऐड भी कर सकते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है इन विच वी राइट द कोड, इन विच वी राइट कोड इन इंग्लिश, और द लैंग्वेज विच वी कैन अंडरस्टैंड एज अ डेवलपर। तो इन शॉर्ट क्या है जी, क्या बोला मैंने, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, ये आपने नोट कर लिया पाइथन का, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम रिवाइज करें तो शॉर्ट में क्या हुआ, नॉर्मल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे। इंटरप्रेटर का फंक्शन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या करता है। इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर चेंजेस सोर्स कोड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में आपने लिखा होता है, टू बाइनरी और बाइट कोड, zeros and ones, जो कंप्यूटर समझता है। ये आपके इंटरप्रेटर का फंक्शन है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो ये करता है। तो फाइनली अगर हम समराइज करें तो सिंपल में ये है, हम यूजर जो है अपने लैपटॉप पे कोड लिखता है, ठीक है, इंग्लिश में लिखता है। मैंने आपको बताया हाई लेवल प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। इंग्लिश में हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। वो कोड जो हमने इंग्लिश में लिखा अपने लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर में कंपोनेंट होता है इंटरप्रेटर, वो उस इंग्लिश वाले आपका जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, सोर्स कोड को बाइनरी कोड में, सोर्स कोड जो हमने इंग्लिश में लिखा उसको बाइनरी कोड, बाइट कोड 0 और 1 की कॉम्बिनेशन में, वो कोड जो कंप्यूटर समझता है, बाइनरी कोड और बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है, ठीक है, उसमें उसको कन्वर्ट करता है, और फिर समझने के बाद कंप्यूटर उसको जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखे उस कोड में उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो ये थी पाइथन की फंक्शनिंग। पाइथन जो है आपका बैकएंड पे ऐसा ही काम करता है। हाउ इट वर्क्स का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर दिया है, हाउ इट वर्क्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 आपका यूजर का कोड, ठीक है, यूजर अपना कोड लिखता है, इंटरप्रेटर उस इंग्लिश वाले कोड को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और आउटपुट आपका फाइनल जो है डिस्प्ले हो जाता है। जब वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन जो हमने इसमें अपने कोड में जो ये सोर्स कोड में लिखा था उसको समझता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर आपका आउटपुट जो है यहाँ पे शो। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरी, ठीक है। इस वाले जो वीडियो है हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2 जो है इस वाले जो वीडियो में जो आपकी थ्योरी थी वो इतनी ही है, थ्योरी आपकी खत्म हो गई। अब हम प्रैक्टिकली जाएंगे कि भाई इंस्टॉलेशन कैसे करनी है हमारे पाइथन की, पाइथन का सॉफ्टवेयर हम कैसे अपने लैपटॉप में डालेंगे, और उसके बाद हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे पाइथन कोड करने के लिए, कौन सा आईडी यूज करने वाले हैं, तो वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम आ गए हैं अपने पार्ट 3 में, जहाँ पे हम इंस्टॉल करना सीखेंगे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन, दैट इज पाइथन 3.10.8 कैसे इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। ये पाइथन लैंग्वेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं, आईडी का अगले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पाइथन की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है।
तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ जो है वो नोट करो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो दैट इज, सबसे पहले मैं लिखूंगा जी पाइथन, ठीक है। तो टॉप पे आ जाएगी python.org, आपने ये खोल लेनी है, ठीक है। ओपन ए न्यू टैब, आप यहाँ से देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस वाली साइट पे आपको पहुंचना है, दैट इज पाइथन। आप सीधा भी टाइप कर सकते हो python.org, ठीक है। आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपने डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका पाइथन विंडोज है, विंडोज के लिए आपने डाउनलोड करना तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अगर मैक ओएस है आपका, यहाँ पे जाइए। अदर प्लेटफॉर्म लिनक्स विनक्स है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। मेरा विंडोज है इसीलिए मैं विंडोज पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पाइथन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला, दिस वन, अगर इसको दबाओगे तो ये डायरेक्टली डाउनलोड कर लेगा। लेटेस्ट वर्जन जो है सेव कर लीजिए ऐसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था इसीलिए मुझे इसने ये यहाँ पे जो है आपका ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप जो है इसको जो है ओपन कर लीजिए यहाँ पे डबल क्लिक करके। तो जैसा कि आपको ये शो हो रहा है आपने वैसा ही करना है, आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसको इंस्टॉल होने देना है, ठीक है। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पे 2 सेकेंड आपको कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि स्क्रीन एक्चुअली आपका यस, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेटअप जो है आपने सिंपल नेक्स्ट इंस्टॉल ऑन वो आपको एक आएगा, मैं आपको फिर से शो कर सकता हूँ अभी। जब स्टार्टिंग में आपको इंस्टॉल, सिंपल आपने कोई ऐड टू पास वगैरह कुछ नहीं करना, जो बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स आ रही थी आपने सिर्फ उसी पे क्लिक करना है इंस्टॉल करके। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने दीजिए, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल होने दीजिए। पिप बूटस्ट्रैप सारा कुछ जो है ये बाय डिफॉल्ट जो है इसमें सब कुछ इंस्टॉल होगा, जो जो हमें चाहिए पाइथन की लैंग्वेज को चलाने के लिए वो सब इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो कुछ मिनट और लगेंगे, इसको इंस्टॉल होने दीजिए पूरी तरह से। कोई आपने एक्स्ट्रा इसमें स्टेप नहीं करना, यही स्टेप्स थे इसके। ये देखिए गाइस, सेटअप बहुत सक्सेसफुल। इसके साथ आपका पाइथन का जो लैंग्वेज है वो आपके लैपटॉप में डल चुका है, ठीक है। अब लैंग्वेज तो आपके इसमें डल गया, अब आप इसमें कोड कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट कोड एडिटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे VS कोड होता है, ठीक है। VS कोड का आपने नाम सुना होगा, VS कोड है, पाइचार्म है, जुपिटर नोटबुक है। तो हम जो है वो बेसिकली जुपिटर नोटबुक का यूज करने वाले हैं इसमें। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ पार्ट 4 में। पार्ट 3 तो हमने इंस्टॉल पाइथन की लैंग्वेज जो है वो हमने इंस्टॉल कर ली है अपने लैपटॉप में, ठीक है। आप अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये चेक भी करा सकता हूँ, ठीक है। मुझे 2 सेकंड दीजिए आप, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप इंस्टॉलेशन कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। ये आपको अब आपकी स्क्रीन पे CMD नज़र आ रहा होगा, आपने CMD ओपन करना है इन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा। तो ये देखिएगा, जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं, पिप दिस ऐसे करके आपका शो होने लग जाएगा। आपका मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका पाइथन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। पिप वर्जन इसमें डल चुका है, इसका मतलब जो है आपका पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो ऐसे करके आप अपने इंस्टॉलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जी, क्या आपने जो है आप कोई VS कोड एडिटर हो गया या कोई भी एडिटर आपने जो आपने पाइथन के कोड बनाने हैं उसके लिए आप कोई भी एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इवन जो पाइथन का बाय डिफॉल्ट जो IDE मिलता है, शेल जो मिलता है उसमें भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जुपिटर जो है नोटबुक को डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो काफ़ी आपको यूजफुल रहने वाली है आगे। तो चलिए मैं आपको पार्ट 4 में ले जाता हूँ, यहाँ पे हम जुपिटर IDE जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो गाइस पार्ट 4 में हम आ चुके हैं इस वीडियो के, जो इस पार्ट का इस वाली लेक्चर 2 का फाइनल जो है पार्ट रहेगा। इसमें हम फाइनली जो है जुपिटर नोटबुक IDE इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो गाइस सिंपल 2 स्टेप्स का इसका इंस्टॉलेशन है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना।
तो गाइस सिंपली जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे CMD खोल दिया है अपने सिस्टम में, आप भी CMD एज एडमिन खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली ये कमांड जो है जो मैं लिख रहा हूँ अपने CMD में वो आपने टाइप करना है। तो आप टाइप कर सकते हैं, राइट pip install Jupyter लैब, ठीक है। तो ये जुपिटर की स्पेलिंग ज़रा ध्यान से लिखिएगा क्योंकि ये आई नहीं आता है, यहाँ वाई आता है, ठीक है। जुपिटर लैब आपने जो है वो इंस्टॉल कर देना है PIP के थ्रू। तो हम एंटर प्रेस करते हैं। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मुझे ऐसे आ रहा है। आपके सिस्टम में गाइज जो है वो डिफरेंट आएगा, वहाँ पे सारा कुछ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा पहले। जब सब कुछ हो जाएगा आपको फाइनली दिखाएगा कि योर दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक, मतलब कि दिस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। एक बार जब आपका सारा कुछ इंस्टॉल हो जाए फिर आपने जो है फाइनली ये लिखना है जुपिटर लैब, ठीक है। ये आप क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जो है गाइज जो आपका वेब ब्राउज़र होगा उसमें ये जुपिटर लैब जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो गाइज आप जब क्लिक करेंगे तो आपके जुपिटर लैब कुछ ऐसे शो हो जाएगा पीछे। तो मैं अपने इसको हाइड कर लेता हूँ, जो मेरा हाँ CMD है उसको मैंने हाइड कर दिया। तो आपका जुपिटर लैब कुछ ऐसे करके खुल जाएगा। आपने इसमें जो है नोटबुक खोल देनी है ये वाली, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे 2 बार तो खुल जाएगा, 1 बार भी कर सकते हैं वैसे। तो ऐसे करके मेरी जो है वो नोटबुक खुल जाएगी। अब नोटबुक का इसमें आपको क्या फ़ायदा है गाइस, नोटबुक का आपको ये फ़ायदा कि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे है अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने का। तो इंस्टॉलेशन आपने सीख ली बिल्कुल आराम से। इसकी इंस्टॉलेशन 2 स्टेप्स आपने इसमें किए हैं। सिंपल पहले जो है सिंपल आपने PIP इंस्टॉल जुपिटर लैब, ठीक है। और दूसरा स्टेप जब सक्सेसफुली सब कुछ इंस्टॉल हो जाए आपने सिंपल लिख देना है जुपिटर लैब। उसके बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा और उसके ऊपर आपने जो पाइथन कंसोल पे क्लिक कर देना है सबसे पहले वाली नोटबुक पे, और आपका ऐसे करके जो है सिस्टम पे स्क्रीन जो है वो ऐसे करके शो हो जाएगा। अगर आप करेंगे यहाँ पे प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, और आप इसको कर दीजिए यहाँ से रन। 2 सेकेंड गाइस, इसको आपने करना है। तो ये देखिएगा इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया सामने हेलो। तो इसी तरह आपने जो है अपनी जो जुपिटर नोटबुक है उसको यूज़ करना है। बहुत ही आसान तरीका है इसको यूज़ करने का। बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको सेव एज भी कर सकते हैं, मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा इंटरफेस मेरे को लगता है इसका। और ये मैं बेस्ट आपको रिकमेंड करूंगा पाइथन सीखने के लिए, क्यों? क्योंकि आप इसमें अच्छी तरह से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने आज काम किया, आज डेट है जी 15 अक्टूबर, तो आप अपने डेट के हिसाब से इसको ये कर सकते हैं। जो टॉपिक आप सीख रहे हैं, जैसे प्रिंटिंग सीख रहे हो, प्रिंटिंग एन एलिमेंट, प्रिंट कैसे करना है किसी चीज़ को, तो वैसे करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का कि बहुत ही अच्छा इंटरफेस इन्हें प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट इंटरफेस आप कह सकते हो पाइथन यूज़ करने के लिए, बेस्ट इंटरफेस है। तो इसी के साथ जो है हमने जुपिटर अपने लैपटॉप में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। सब कुछ हमने जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है और हमारा लेक्चर 2 जो है इसके साथ जो है फिनिश हो जाता है। हमने सब कुछ जो है वो सीख लिया, चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर मैं समराइज करूँ लास्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग, कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन क्या है, पाइथन के कितने वर्जन्स हैं और पाइथन होती क्या है, हम कैसे पाइथन के थ्रू ये करते हैं, और पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स कौन कौन से थे वो हमने पढ़ा। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है गाइस, ठीक है। आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं, इसके साथ हमारी वीडियो भी एंड हो जाती है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है आने वाले टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आप सिलेबस, अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं किया है तो ऊपर में आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें मैं सिलेबस की वीडियो जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो सिलेबस आप वहाँ से जो है रेफ़र कर सकते हैं। हम पूरा जो है इसको सीक्वेंस वाइज जो है इस कोर्स को इंशाल्लाह मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सारा काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ऊपर वाले का करम रहना चाहिए। तो मैं ये सारे जो है कोर्स जो है हम आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा एम सिर्फ और सिर्फ इतना है गाइस कि आपको मैं एजुकेशन वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उन बच्चों के लिए खासकर जो नहीं जा पाते हाई इंस्टीट्यूट्स या कोई हाई लेवल कोर्स वो नहीं ये कर पाते अफोर्ड, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आपसे बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे इससे लाभ उठा सके या इससे फ़ायदा उठा सके उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि आप उनको वो लोग जो इन मतलब नहीं कोर्स ले पाते या जैसे मैंने आपको बताया नहीं जा पाते कहीं हाई इंस्टीट्यूट या कहीं पे, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाई टेक मैं आपके लिए कोर्स कंटेंट ला रहा हूँ। ये पूरा एक हिसाब से जो हाई लेवल जो है कोर्स कंटेंट है, ऐसा आप मत समझिएगा कि ये कोई मैंने बेसिक ये समझाया। पूरी जितनी भी आपको इंट्रोडक्शन से लेके हाई लेवल नॉलेज है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक से लेके एडवांस तक। अब ये इंट्रोडक्शन था, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपके लिए वो सब मैं जो है इसमें लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरा एम बस इतना ही रहेगा हमेशा कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सबके लिए एक्सेसिबल करूँ, ठीक है। हमारा मोटो भी यही है, मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पाइथन भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, जुपिटर नोटबुक आईडीई जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम पाइथन कोड करेंगे, वो सॉफ्टवेयर भी हमने डाउनलोड कर लिया है, सब कुछ डाउनलोड हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।